एक और पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पर राजशाही को लेकर संग्राम मचा हुआ है। कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई, जबरदस्त हंगामा हुआ है और इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। हालांकि अब हालात काबू में हैं, कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या अचानक नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग क्यों जोर पकड़ रही है? नेपाल में हिंसक हुआ राजशाही समर्थक आंदोलन। काठमांडू में पुलिस के साथ झड़प में 2 लोगों की मौत। 100 से ज्यादा राजशाही समर्थक गिरफ्तार। इस हिंसा और हंगामे के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग लगातार क्यों बढ़ रही है? आखिर क्यों बढ़ रहा है मौजूदा सत्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा? क्यों बात इतनी बिगड़ रही है कि ये हिंसक आंदोलन तक पहुंच गई है? राजशाही समर्थकों ने माधव नेपाल की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और प्रचंड की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के कार्यालय को निशाना बनाया, जिससे यह आंदोलन और भड़क गया। साफ है कि नेपाल में राजशाही को बहाल करने के लिए शुरू हुआ आंदोलन विकराल रूप ले चुका है। मारे गए लोगों में एक टीवी कैमरामैन भी शामिल है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बाद में सेना को बुलाया गया। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद अब नेपाल में हालात सामान्य होने लगे हैं। ईस्ट काठमांडू में कर्फ्यू हटा दिया गया है। उधर नेपाल सरकार संवैधानिक राजतंत्र की बहाली की मांग कर रहे पूर्व राजा के समर्थकों की रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की घटना में 53 पुलिसकर्मी, 22 सशस्त्र पुलिस बल के जवान और 35 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने तिनकुने इलाके में कांतिपुर टेलीविजन भवन और अन्नपूर्णा मीडिया हाउस पर भी हमला किया। हिंसक प्रदर्शन के दौरान 14 इमारतों में आग लगा दी गई और 9 में तोड़फोड़ की गई। 9 सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और 6 निजी वाहनों में तोड़फोड़ की गई। राजशाही को फिर से स्थापित करने के लिए जिस आंदोलन की शुरुआत हुई है, इसे लेकर समर्थकों ने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। हालात इस वक्त काठमांडू में जो है वो फिलहाल तो सामान्य है आज के दिन में, लेकिन जिस तरीके से राजशाही को एक बार फिर से पुनः स्थापित करने के लिए जो बवाल शुरू हुआ है और जो आंदोलन शुरू हुआ है, इसको लेकर जो है 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया गया है राजशाही समर्थकों के तरफ से। और ख़ासकर जो राजशाही परिवार से जो लोग हैं, उन्होंने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, समर्थकों ने अल्टीमेटम दिया है, वरना ये बवाल और ये आंदोलन जो है आगे भविष्य में और भी बढ़ सकता है। इस बीच नेपाल सरकार में मंत्री अजय चौरसिया ने आज तक से खास बातचीत में हालात को सामान्य बताया। सब चीज सामान्य है और कल 2 तरह के यहाँ प्रदर्शन था, जुलूस था, सभा था। एक तो गणतंत्र के पक्षधर प्रतिपक्ष पार्टी के लोग का प्रदर्शन था, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे, और दूसरा प्रदर्शन था राजा के पक्षधर लोगों का, राजावादी लोगों का। नेपाल की 239 साल पुरानी राजशाही 2008 में खत्म हो गई थी। हालांकि वहां एक बार फिर राजशाही बहाल करने की मांग हो रही है। इससे पहले पूर्व राजा ने लोकतंत्र दिवस पर 19 फरवरी को एक वीडियो संदेश के जरिए समर्थन की अपील की थी। इस बीच नेपाल की सड़कों पर एक बार फिर हंगामा हुआ। इस बार यह हंगामा हिंसक रूप में कई इलाकों में फैल गया। काठमांडू से रोहित कुमार सिंह, आज तक। आज तक संवाददाता रोहित सिंह इस समय नेपाल में है, जहां पर वो हालातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल जिस तरीके से नेपाल के काठमांडू में दोबारा से राजशाही स्थापित करने को लेकर जो प्रदर्शन और हिंसक झड़प हुई, उसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नेपाल में एक बार फिर से इस बात को लेकर अब चिंतन और मनन हो रहा है कि क्या
नेपाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजशाही स्थापित की जानी चाहिए। कल जिस तरीके से हिंसक तस्वीरें सामने देखने को मिली, जहां पर राजशाही के समर्थकों ने और पुलिस और प्रशासन के बीच में हिंसक झड़प हुई, उसके बाद कल शाम 4 बजे ही काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था और आज सुबह जब हालात थोड़े सामान्य हुए तो सुबह 7 बजे कर्फ्यू तमाम इलाकों से हटा भी लिया और आज दिन भर काठमांडू के किसी भी इलाके से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने राजशाही के समर्थकों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी है और 100 से ज़्यादा बड़े नेता जो कि राजशाही के समर्थक माने जाते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो लोग राजशाही को दोबारा नेपाल में स्थापित करना चाहते हैं उन्होंने भी सरकार को चुनौती दी है और 3 अप्रैल तक का उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि तब तक कोई फैसला किया जाए, वरना ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो सकता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, चितवन, नेपाल आज तक। अब